Can we make good videos without any expensive gears? The answer is yes. We can make good videos without any shiny expensive gears. इनफैक्ट मैं एंड मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसिव गियर्स. सो क्या सच में गियर्स मैटर करता है? सो इसका आंसर है हाँ भी एंड ना भी. अब गाइस गियर्स एक सर्टेन पॉइंट पे मैटर करता है. जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे होते हैं यानी कि आप उस पोजीशन पे होते हैं तब आई थिंक गियर्स मैटर करता है. बट अगर आप एक बिगिनर से या फिर अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं एंड अर्ली स्टेज पे, तो आई डोंट थिंक कि आपको उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर्स आपके लिए मैटर करता है. बिकॉज अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप काफ़ी अच्छे कंटेंट बना सकते हैं. सो गाइस इस वाले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में. बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आपके लिए कौन से इक्विपमेंट सही रहेंगे अगर आप एक बिगिनर से या फिर अगर आप एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना या फिर उसको रन करना चाहते हैं. आई मीन अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं तो आपको कौन से इक्विपमेंट चाहिए आपको एक यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, बेसिकली एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए यूट्यूब पे. सो गाइस अगर आपको इंटरेस्ट है इस वाली वीडियो में तो इस वाले वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए. बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय RIGGEAR. RIGGEAR makes some of the most high quality and precise skin out there for a lot of phones, and I've been using their product for quite some time. And trust me, their skins and cases are just amazing. And one of my favorite skins are mahogany wood and black camo. So if you want to check it out, just go ahead and click the link down below. Now as a bonus to all of you guys, you can avail 10% discount by using my code techwithme. So do not forget to check out RIGGEAR by clicking the link in the description box below. And don't forget to use my coupon code techwithme so that you can avail 10% additional discount. Alright, so एक YouTube वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? सबसे पहले एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए हमारे पास, एंड दूसरा एक अच्छा माइक्रोफोन होना चाहिए, एंड थर्ड जो है वो एक अच्छा ट्राइपॉड, एंड जो फोर्थ है वो एक अच्छी लाइटिंग, एंड जो फिफ्थ है वो मैंडेटरी. अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप शुरुआत में काम चला सकते हैं, वो है एक अच्छा खासा पीसी जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर पाए. अब ना आप बात करते हैं गाइस कैमरा की. अब गाइस ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक बिगिनर है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास एक अच्छा खासा DSLR या फिर आपके पास एक अच्छा खासा मिररलेस कैमरा होगा. जो होगा वो आपके पास अपना एक स्मार्टफोन होगा जो कि आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो ही आपके पास होगा एज अ कैमरा सोर्स. तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपके पास जो भी स्मार्टफोन है वही स्मार्टफोन आपका कैमरा बन सकता है. बिकॉज यू नो कि आजकल के टाइम पे जो स्मार्टफोन के कैमरास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा केपेबल होते हैं एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको शुरुआत में एक DSLR या फिर एक मिररलेस कैमरा चाहिए. आपके पास जो स्मार्टफोन है आप उससे काफ़ी अच्छी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी अबाउट मोबाइल वीडियोग्राफी तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर. मैं आई बटन पर उसके लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर उस वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं. उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अबाउट मोबाइल वीडियोग्राफी. तो उस वाले वीडियो को आप पूरा देखिए. अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक कैमरा की जरूरत है. तो आप अपने स्मार्टफोन से अपने वीडियोस को शूट करिए, काफी अच्छा वीडियोस आपका निकल पाएगा. मैं इसकी गारंटी देता हूं बिकॉज मैं भी जब से मैं वीडियोस बना रहा हूं मैंने एक भी वीडियो किसी भी DSLR या फिर मिररलेस कैमरा से नहीं बनाया. मैंने जितने भी वीडियोस शूट किए वो अपने स्मार्टफोन से ही शूट किए. तो आपके पास जो भी स्मार्टफोन है डेफिनेटली वो आपका काफी अच्छा काम कर देगा. आप उससे काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आप जब भी वीडियोस रिकॉर्ड करें तो उसको हायर क्वालिटी में रिकॉर्ड करें ताकि आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल सके इन पोस्ट प्रोडक्शन. एंड वैसे जो वीडियो है उसको आप पूरा देखिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. एंड नाउ जो सेकंड गियर होता है वो है गाइज माइक्रोफोन. अब मेरी हिसाब से गाइज माइक्रोफोन में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज गाइज अगर आपकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुई बट अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी तो चांसेस ज़्यादा है कि आपकी वीडियो लोग ज़्यादा देखें बिकॉज वहाँ पे उनको ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिल रही है. अब अगर आप इनबिल्ट माइक्रोफोन से यूज़ करते यानी कि जो आपकी स्मार्टफोन में इस माइक्रोफोन है अगर आप उससे रिकॉर्ड करते तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती. स्पेशली जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनकी जो माइक्रोफोन होते हैं वो उतने अच्छे खासे नहीं होते. आईफोन के होते हैं बट एंड्रॉयड के उतने अच्छे माइक्रोफोन नहीं होते. तो गाइस मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये इन्वेस्ट करिए एक माइक्रोफोन में. अब जैसा कि मैं इस बोया का ये एक माइक है, बोया M1 माइक है. ये अराउंड आपको 800 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है. एंड ये एक लेवलियर माइक है यानी कि एक लेपल माइक है. इससे आप काफ़ी अच्छी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड जो आपकी ऑडियो क्वालिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी. एंड इसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसमें ऑडियो को थोड़ा सा जो नॉइस वगैरह उसको एडिट करके और अच्छी अपनी ऑडियो को निकाल सकते हैं. एंड अगर आपके पास बजट है तो आप 2000-3000 रुपये आपको जिस भी टाइप का वीडियो बनाना है, अगर आपको मेरी तरह A-roll टाइप का वीडियो बनाना है तो आप लेपल माइक ले सकते हैं. या फिर अगर आपको वॉइस ओवर करना है तब भी आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन ले सकते हैं. वो भी अभी के टाइम पे 2-3 हज़ार रुपये के आ जाते हैं अच्छे खासे. एक
बिगिनर वाले जो माइक्रोफोन है वो आ जाते हैं 2-3 हज़ार रुपए के कंडेंसर माइक्रोफोन। बट अगर आप ए रोल वगैरह शूट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप ये लेपल माइक ले सकते हैं बोया का। एंड एक और इनका शॉटगन माइक्रोफोन आता है, वो है बोया BY-MM1। वो एक शॉटगन माइक है, वो आपके सभी कामों में आ सकता है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आपके काम में आ जाएगा, या फिर अगर आप ए रोल वगैरह भी लेते हैं तो वहाँ पे सभी जगह में वो आपके काम आ जाएगा। तो ये हो सके तो आप 2 माइक्रोफोन ले लीजिए, एक ये बोया का लेपल माइक ले लीजिए एंड एक जो है बोया का शॉटगन माइक BY-MM1 उसको ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ऑडियो क्वालिटी रहेगी वो ज़्यादा बेटर रहेगी एंड जो व्यूअर्स है उनको सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो गाइस थर्ड चीज़ है वो है गाइस एक ट्राइपॉड। अब वैसे तो बहुत सारे आपको क्रिएटर्स ऐसा बोलते हैं कि 200-300 रुपए का एक ट्राइपॉड आता है, वो आप ले लीजिए, आप शुरुआत में काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। बट मैंने भी वही गलती की थी, मैंने 300 रुपए का ये सस्ता वाला ट्राइपॉड ले लिया था एंड सच में ये ट्राइपॉड आप मत लीजिए, ये आपका वेस्ट ऑफ मनी ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छा सा ट्राइपॉड लीजिए, 1000-1500 रुपए के अंदर ट्राइपॉड अच्छे खासे आ जाते हैं। अब ये वाला जो गाइस ट्राइपॉड है, आप इस टाइप के भी ट्राइपॉड को देख सकते हैं। तो सजेशन मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्राइपॉड ले रहे हैं तो वो 1000-1500 रुपए वाला लीजिए, ताकि वो एक अच्छा ट्राइपॉड हो एंड वो लॉन्ग टाइम तक आपके लिए चल सके। अब ये जो सस्ता वाला ट्राइपॉड है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा वॉबल करता है एंड आपकी स्मार्टफोन को भी सही से हैंडल नहीं कर पाता है, बिकॉज ये इसकी बिल्ड क्वालिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा चीप एंड बेकार रहती है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप एक 1000-1500-2000 रुपए के ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज अगर आपके पास इन फ्यूचर कैमरा वगैरह भी आता है तो वो कैमरा भी आप उस ट्राइपॉड में माउंट कर सके, या फिर अगर आप स्मार्टफोन से ऑब्वियसली शूट करें तो वो स्मार्टफोन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा केपेबल रहता है। तो इन्वेस्ट करिए गाइस 1000-1500 रुपए वाले एक ट्राइपॉड में। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूंगी, इन सभी जो चीज़ें हैं उन सभी की जो मैंने लिंक वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अगर चाहें तो एक बार जाके वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हैं इन सभी चीज़ों की प्राइसिंग। एंड नाउ जो फोर्थ गियर है वो है लाइटिंग। एंड मेरे हिसाब से लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो शूट करें तो, बिकॉज अगर आपकी लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी वीडियो शूट करें तो आप ऐसा करिए कि अगर आपके पास लाइटिंग वगैरह नहीं है, लाइटिंग सोर्स नहीं है, तो आप विंडो के क्लोज बैठिए ताकि आपको नेचुरल लाइट मिल सके एंड उसी लाइट से आप वीडियोस को शूट कर सकते हैं। बट होता क्या है कि सभी लोग जो है वो ज़्यादातर लोग नाइट में शूट करते हैं वीडियो को, बिकॉज दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है एंड जैसे कि अभी आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसी वजह से बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो लोग नाइट में वीडियोस को शूट करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बता दें कि आप रिंग लाइट ले लीजिए या फिर आप सॉफ्ट बॉक्स ले लीजिए, बट उसमें भी आप अगर आप रिंग लाइट भी लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। एंड सॉफ्ट बॉक्स अगर आप लेने जाते हैं तो वहाँ पर तो 10,000 रुपये तक आराम से आपका निकल जाएगा। तो आप क्या करेगा, जिसके पास उतना भी पैसा नहीं हो, जैसे कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया कि आप क्या कर सकते हैं गाइस, 200-300 रुपये अगर आप एक इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप खुद से एक अपना DIY सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है गाइस, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप कार्डबोर्ड की मदद से काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी मैंने 2 चीज़ बनाई है, 2 सॉफ्ट बॉक्स बनाया हुआ है एंड उसी को मैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया तब से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ मेन की लाइट। तो आप भी इजीली बना सकते हैं, 200-300 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक सॉफ्ट बॉक्स ईजिली उसमें बन जाएगा। आप वीडियो में लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कैसे सॉफ्ट बॉक्स बनाना है। तो आई डोंट थिंक कि आपको एक महंगा या फिर एक महंगी लाइटिंग खरीदना होगा या फिर एक रिंग लाइट 3-3.5 हज़ार रुपये उस पर इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज अगर आप 500 रुपये में 2 सॉफ्ट बॉक्स ईजिली अपने घर पर बना सकते हैं। भले ही थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपका उसमें, बट जो आउटपुट निकलेगा उस प्राइस पॉइंट में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई डोंट थिंक कि 2-3 साल में आपको किसी एक मेन की लाइट की जरूरत होगी, यानी कि एक मेन सॉफ्ट बॉक्स की, जो प्रोफेशनल सॉफ्ट बॉक्स होते हैं उसकी जरूरत होगी। एंड नाउ आपने इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके एक अच्छी खासी वीडियो बना ली है एंड अब बात आती है एडिटिंग की। अब ये वाली जो चीज़ है गाइस, ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर आपके पास नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गाइस कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप की। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मोबाइल फ़ोन में काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन सभी चीज़ों के लिए एक एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप है तो उसमें आप वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं एंड उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल्स भी आप उसमें गेन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्मार्टफोन ही है, आपके पास लैपटॉप या फिर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो काइन मास्टर एक एप्लीकेशन होता है, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस को एडिट किया है, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए स्मार्टफोन पे, तो आप उन सभी में बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ चीज़ें जो कि आपको चाहिए होगा एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ये सभी चीज़ें चाहिए होगी ताकि आप एक अच्छा कॉन्टेंट, एक अच्छा वीडियो बना सके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। सो आई थिंक गाइज आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो इस वाले वीडियो को गाइज आप लाइक ज़रूर करें
एंड अगर आपको गाइस अपने स्मार्टफोन के लिए एक स्किन या फिर एक केस लेना है तो गाइस आप चेक करिए riggear.in को एंड मेरा कूपन कोड यूज करिए techwithme ताकि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। एंड गाइस इन सभी चीज़ों की जो भी आपको बेस्ट बाय लिंक है, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उन सभी चीज़ों की मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप एक बार जाके जरूर से चेकआउट करें, आप उनकी प्राइसिंग देखिए कि उनकी प्राइसिंग क्या है, मुझे नहीं पता है, आप जाके देखिए एक बार जरूर से। सो गाइस अगर आपको वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।